application of electric field, uniform electric field, time period of oscillation of dipole from equilibrium position. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डायपोल पूछ रहा है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन. व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन? ये वाला है इक्विलिब्रियम पोजीशन है. तो अगर आप इतना हिला दोगे इसको थीटा एंगल से तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा. स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा थीटा बन जाएगा. टाउ को हम लोग ये भी लिख सकते हैं आई ओमेगा स्क्वायर. अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू भी मिल गई. ओमेगा मालूम है बोले तो आपको टाइम पीरियड की वैल्यू भी मिल जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी टू स्टोर चार्ज. इसका फॉर्मूला आता है Q अपॉन डेल्टा वी. और यहाँ पे V जो है ना, V इज इक्वल टू VA माइनस VB, जहाँ पर VA इज पोटेंशियल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड VB इज पोटेंशियल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट्स. तो याद रखना. एंड यूनिट इज फैरेड. Farad is a big quantity. C is a property of a conductor. It depends of shape, size and medium. This was all about capacitance. Capacitance of a sphere. इसका फॉर्मूला बनेगा आपका ऐसे. स्फीयर है ऐसा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, रेडियस आर है इसका. फॉर्मूला इज Q अपॉन डेल्टा वी. VA इज पोटेंशियल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट. तो पोटेंशियल यहाँ से तो VA विल बी दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है और जाके एंड हो जाएगा यहाँ पे. ओके. VA इज KQ अपॉन R माइनस पोटेंशियल एट B 0. एंड दिस इज चार्ज Q जो यहाँ पे इस सरफेस पे है. बस यहाँ से आपको फाइनल सर. वो तो स्फीयर के अंदर हम लोगों ने देखा अगर दो स्फीयर रहेंगे बोले तो क्या कुछ नहीं. यहाँ पे पॉजिटिव प्लस की चार्ज है और यहाँ पे माइनस की चार्ज है. ओके. तो और हम लोगों ने यहाँ पे अर्थ किया है तो इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा. C इज इक्वल टू Q अपॉन VA माइनस VB, जहाँ पे VB की वैल्यू 0 है और VA की वैल्यू यहाँ से निकल जाएंगी. अब डाल दो ये वैल्यूज़ को, आंसर आ जाएगा आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस है. अगर B इन्फिनिटी हो जाए, यानी कि ये वाला स्फीयर ही ना रहे, B इन्फिनिटी हो जाए, तब इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है. दैट इज सेम एज दिस थिंग R बाई K की वैल्यू पुट कर दो आप, सेम आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. यहाँ पे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है. यहाँ पे दूसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं. इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एंड हियर. तो कैपेसिटेंस इज Q अपॉन डेल्टा V. Q पता है हम लोगों को, लैम्डा डाल देंगे सीधा. डेल्टा V निकालना है और हम लोग को VA भी नहीं पता, VB भी नहीं पता. VA और VB निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का. E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr. dr को इधर डाल दो और इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोगों ने. इंटीग्रेट करने पर VA माइनस VB आ गया और पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन LB माइनस A. दैट्स इट. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये और आसान है. इसके ऊपर प्लस सिग्मा चार्ज, इसके ऊपर माइनस सिग्मा चार्ज. तो सिग्मा बोलते हैं या अल्फा बोलते हैं? मैं सिग्मा बोलता हूँ. सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग इसको अर्थ के हैं. ओके. इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस पता है. Q अपॉन डेल्टा V यहाँ पे VA माइनस VB निकालना है हम लोगों को. इसको भी सेम फार्मूला, कौन सा? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr वाला. E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr. dV की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, आगे पुट कर देंगे यहाँ पे ये है. सिंप्लीफाई करने पर एप्सिलॉन नॉट A बाई D खत्म. वेरिएशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स. अगर आप
इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात चल रही है अभी, यहाँ पर भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात चलेगी और यहाँ पर भी। इसके नेक्स्ट स्लाइड में भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बेहतर रहेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर साइज बड़ा करता हूँ। पैरेलल प्लेट यहाँ पे भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेरिएशन का रहेगा। अगर आप इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक वैल्यू के को पुट कर दोगे तो कैपेसिटेंस न्यू इज के टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, ये क्या है मुझे भी पता नहीं है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, इसके अंदर एनर्जी, ये वाला डायग्राम देख लो, यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी स्टोर होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड के शेप में, फॉर्म में, तो उसकी एनर्जी पूछी जा रही है। बोले तो इतने हिस्से की एनर्जी पूछी जा रही है, दैट इज़ हाफ CV² और Q²/2C और हाफ QV। इसमें से ये वाले फॉर्मूले को हम लोग अक्सर यूज़ करेंगे जब हम लोगों को कंपेयर करना रहेगा दो कैपेसिटर जो पैरेलली कनेक्ट किए गए हैं एक दूसरे से, जो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और इसको यूज़ करेंगे सीरीज़ में रहने वाले कैपेसिटर्स के अंदर, उनके सीरीज़ के अंदर चार्ज सेम रहेगा। नेक्स्ट एनर्जी डेंसिटी, हम लोग एनर्जी स्टोर देख लिया, अब हम लोग एनर्जी डेंसिटी देखेंगे। एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन हियर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग, बस खत्म, इतना ही है। वॉल्यूम इज AD, एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV²। अब C की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद V²/d² आ जाएगा ना, इसको हम लोग E लिख देंगे, E²। V²/d² is equal to E²। V²/d, ओके, इसको आप ε0 A/d भी बोल सकते हैं सर। ओके, ये आ गया ना आपका फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ये बहुत काम आएगा आपको, हम लोग को इससे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर काम आया था ε0 की डायमेंशन निकालने के लिए। इसके अलावा बाद में देखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं।